प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मेंढर में किया एक सभा को संबोधित। अन्य दलों की विभाजनकारी नीति के प्रति लोगों को किया आगाह। श्रीनगर में इंडिया ब्लॉक को झटका देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए नहीं जाएगी। प्रमुख पहाड़ी नेता और पूर्व मंत्री सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी आज भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल, जिनका रविंद्र रैना ने किया गर्मजोशी से स्वागत। प्रशासनिक सचिव बबीला रखवाल ने भद्रवाह की द्रुदू पंचायत का किया दौरा और सार्वजनिक सभा का किया आयोजन। ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ एक बैठक की और उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुन उन्हें हल करने का दिया आश्वासन। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज बारामूला में हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरपोरा में नशीली दवाओं के खिलाफ छात्रों को किया गया जागरूक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। अब समाचार विस्तार से। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज मेंढर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया, जिसमें विकास और एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने अन्य दलों की विभाजनकारी रणनीति के प्रति आगाह किया और प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी पार्टी के एजेंडे के साथ जुड़कर सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिए जाने के बाद वह राजौरी और पुंछ का दौरा करने वाले पहले राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सीमा पर रहने वाले और पाक गोलाबारी से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर 5 मरला जमीन आवंटित की जाएगी। क्या निशान मिलेगा? जो ही इलेक्शन अनाउंस होगा ना, ऐलान होगा, तो उसके 2-3 दिन बाद हमारा सिंबल निशान, चुनाव निशान में। और हमारे इमरान साहब जो नौजवान हैं, डीडीसी हैं, हमारे साथ जो बहुत खिदमत करे, ये आप तक सब तक हमारे चुनाव निशान पहुंचेंगे और उसकी सरबराही भी इन्हीं की लीडरशिप में होगी। सब पार्टियों या जम्मू कठुआ सांबा के हमारे हिंदू भाइयों, पूरा देश आपको सलाम चाहिए, जाती मुफाद। लेकिन आज लीडर सिर्फ जाती मुफाद, मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा पोता, और ये सिस्टम तो महाराजा के बगल में खत्म होगा। अब आजादी आई है, अब तो छोड़ो। इंडिया ब्लॉक को एक बड़ा झटका देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि पार्टी किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन में प्रवेश नहीं करेगी। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि वह ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एनसी चुनाव से पहले किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रही है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। हमारे पड़ोसी जो है उन्हें भी समझ है कि अमन जरूरी है। बहुत हो गए, बहुत बेगुनाह मारे गए, अब अल्लाह माफ करे और हमें उस मुश्किल से निकाले। और अल्लाह से मांगा कि हमारे मौसम जो है, जनवरी में जो हमारे बर्फ होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। फारूक अब्दुल्ला एक वाहिद शख्सियत है जो हमेशा पड़ोसी की बात करता था कि जब पड़ोसी सही होंगे हमारे यहाँ भी हालात स्टेबल रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ इस वक्त उछल कूदल है सियासत के हवाले से, किस तरह का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ सकता है और बजाते खुद पाकिस्तान पर। देखिए, स्टेबल पाकिस्तान सारे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है।
भी बखूबी वाकिफ होंगे जो हालात पैदा हो रहे हैं फार्मर्स की प्रोटेस्ट की सूरत में। किस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो सिचुएशन है अपनी कंट्री की वो कहाँ जा रही है? देखिए, फार्मर्स ने, या आपको खुद पता है किसानों ने, जब वो 3 बिलें आई, सब अपोजिशन ने बहुत शोर किया ये 3 बिलें जो है इन पे नज़रसानी की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इसमें जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए, फिर लाए। मगर ब्रूफ मेजॉरिटी में ले आए, उसका नतीजा क्या निकला? करीबन 750 किसानों ने शहादत दी थी। और जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिलें तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है, आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं। क्या पता अब मरकज क्या करे, ये तो वो जानते हैं। और अल्लाह करे कि वो अक्लमंदी का इस्तेमाल करे, वो चीज़ फिर से दोहराई न जाए कि बेगुनाह किसान मारा जाए। डॉक्टर साहब, सुप्रीम अल्लाह करे कि वो हुकूमत और जो पार्टी से वो माने और इस पर अमल करें और ये बताएं कितना मिला है उनको, कहाँ से मिला है और कितना उनका खजाना है, इस बारे में अच्छा है। डॉक्टर साहब, व्हाट क्योंकि अबाउट आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहाँ से आया और कितना मनी पावर है, ये जरूरी है। और अल्लाह करे इलेक्शन आने से पहले ये डिक्लेयर हो और वो लोगों के सामने आए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी लग रही है? होगा। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब से जो सिचुएशन है किस पैमाने में आप देख रहे हैं, स्टेबल है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है कि बेगुनाह मारा जाता है, उसे कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है। मगर जो मारने वाला, क्या वो जानता है कि उसका खानदान जिसको उसने मार दिया है उसका क्या होगा? क्या कोई मजहब इजाजत देता है बेगुनाह को मारने का? वो तो गुनाहगार को भी मारने का इजाजत नहीं देता है, वो तो कानून है, कानून के सामने जाए। इससे मैं इसकी जबरदस्त अल्फाजों में निंदा करता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस रियासत ने ये बहुत देखा, मेरी जमात में इतने लोग मारे गए कि मेरे पास गिनती नहीं है। केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद प्रमुख पहाड़ी नेता और पूर्व मंत्री सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि कभी राजौरी और पुंछ क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख चेहरे रहे बुखारी ने 2022 में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और ये भी क्यास लगाया जा रहा है कि सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के शामिल होने से अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा लाभ होगा। और इसके साथ साथ तहसीलदार साहब का हम बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं। आपको आगे आए खुदा हुसैन साहब, एक बार नंबर डायल कराएं और सब ज्वाइन। तहसीलदार साहब का हम बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं। आपको आगे आए खुदा हुसैन साहब, एक बार नंबर डायल कराएं और सब ज्वाइन हो जाए। जफर साहब मुबारक है। तो जबरदस्त, इसमें क्या पूछने की बात है? इन पिछले जालमों ने जब बाकी लोगों को कम्युनिटी को एसटी दे रहे थे तो हमें ड्राफ्ट करते थे, उसके लिए
चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ जाति की है। वाजपेयी साहब ने भी कोशिश और मैं हमारे जो भाजपा तंजीम है उन्होंने अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमें अस्थि देकर हमारा 30 वर्ष का जो 40 वर्ष की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आप खुद था जब गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए, गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। फिर मोदी साहब ने ओबीसी कम्युनिटी को हकूक दिए, जिसमें मरकबान, हजाम, कुम्हार, लोहार, तरखान, चौपान, नजार, तेली, कम से कम 20 लाख से ऊपर आबादी के परिवारों को ओबीसी के दायरे में लाकर इंसाफ किया। वाल्मीकि समाज को हकूक दिए, गोरखा समाज को मोदी साहब ने हकूक दिए और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके उनको हकूक दिए। ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी साहब की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया तो उन्होंने साफ किया कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे और गुर्जर बकरवाल कबीले का जो एसटी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। आज सहकारिता विभाग की प्रशासनिक सचिव बबीला रखवाल ने भद्रवाह की द्रुदु पंचायत का दौरा किया और एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर डीडीसी पार्षद भद्रवाह पश्चिम ठाकुर युद्धवीर सिंह, सरपंच अशोक शर्मा और सभी जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आए हुए लोगों ने कई समस्या और मुद्दों को उनके समक्ष रखा और जिन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन भी दिया गया। सचिव बबीला रखवाल ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छुक है, इसलिए सरकार पंचायतों के विकास में करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। श्रीमती बबीला रखवाल जी से भी कॉस्ट होगी लगभग अराउंड 400 करोड़ के आसपास होगी। 400 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट में दिया नहीं जा सकता सिर्फ एक ही साथ। से गेस्ट आए, मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता कि अगस्त 2023 में मैंने अप्लाई किया है ऑनलाइन। इसके इर्द गिर्द है दुडू पंचायत की, तो हमने सब इशू उठाए, जैसे बिजली, पानी, सड़क और हेल्थ का। तो काफी लोगों ने शिरकत की और बहुत अच्छा रहा। और हम चाहते हैं कि बबीला रखवाल जी जो एक पहले भी एक ब्यूरोक्रेट, अच्छी ब्यूरोक्रेट मानी जाती है और हमारे यहीं से हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा इनका आना। और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस पर गौर करेंगे और आपको इसमें कहीं कुछ न कुछ हम काम करके देंगे। सेक्रेटरीट में जाकर हम जो सेक्रेटरी होंगे उनसे बात करेंगे। आज जो हमारे मैडम यहाँ आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मैडम रखवाल जी, तो इनके आने का हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इनका अचानक ही प्रोग्राम बना, एक दिन का ही में प्रोग्राम बना था। तो यहाँ पर हमारे आस पड़ोस जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ के लोग आए, यहाँ पर उन्होंने अपने अपने मुतालबात इनको सुनाए और जो जो काम हुए उनके बारे में कहा। तो हमें बहुत खुशी है कि ये काम जो पहले लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, डोडा जाना पड़ता था, आज डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने हमारी सारी बातें नोट की और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमने मुतालबात रखे हैं। आज डोडा डिस्ट्रिक्ट की डुडू पंचायत में मेरा पब्लिक दरबार रखा गया और यहाँ पर जो इस पंचायत के जितने विलेजेस के लोग या आसपास की पंचायतों के लोगों ने आकर हमारे समक्ष काफ़ी सारे इश्यूज रखे और जल जीवन से मिशन से रिलेटेड पानी की समस्या बताई, कई जगह रोड्स की समस्या बताई और स्कूल्स की बताई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया हमारे सामने। और साथ साथ में कई लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर काम भी बहुत अच्छा हुआ है और चल भी रहा है बहुत काम।
आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारी स्कीम्स जो हैं इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ही नहीं, पूरी फैमिली बेनिफिशियरी, पूरी पंचायत के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हुई है और सब उसके बेनिफिट ले भी रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल भी रहा है। सारी जो इन्होंने इश्यूज हमारे सामने रखे हैं मैंने उनको ड्यूली नोट किया है और मेरे लेवल से जो भी इंटरवेंशन चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल पर लेके जाना होगा, मैं कोशिश करूंगी कि जिस चीज़ का निवारण हो सकता है अंडर रूल्स, अंडर बजटरी प्रोविजंस, क्योंकि हर चीज़ को बनाने के लिए बजटरी प्रोविजन होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ बजटरी प्रोविजन मेरे पास अवेलेबल होगा तो हम रिक्वेस्ट करके इनको ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये भी हल हो जाए। कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो डीसीज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको हर वेडनेसडे अदरवाइज भी पब्लिक दरबार लेना होता है और लेते भी हैं। उनके लिए एक रूटीन में बना के रखा है। उसके अलावा भी वो हर वीक में 2-3 जगह जाते हैं और मुझे पता है कि यहाँ के डीसीज भी दूर दूर इलाकों में गए होंगे, पंचायतों में घूमे होंगे और वो इश्यूज लेकर आए हुए हैं। RJNK ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ गनी ने अन्य वरिष्ठ ट्रांसपोर्टरों के साथ डिवकॉम कश्मीर के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को आ रही समस्याओं को मंडलायुक्त के समक्ष रखा और वहीं डिवकॉम ने उन्हें उनकी सभी जायज और कानूनी मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया। डिक्लेयर की जानी चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा था कि यहाँ पे जो आरटीसी का इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, लाल चौक से, बटमालू से, जहांगीर चौक से जो इनका इलीगल वो बंद किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा था जो स्मार्ट सिटी बसें अपने मन मर्जी के मुताबिक हर रूट पे जाती है, हर रूट पे वायलेशन हो रही है उनकी तरफ से, वो बंद की जानी चाहिए और इकलाई अमल मुरतब होना चाहिए। चौथा हमारा था जो ई रिक्शा के लिए रूट्स मुकर्रर किए गए थे, वो उन्हीं रूट्स पे उन ई रिक्शाज को चलाया जाए, क्योंकि वो भी इस वक्त इलीगल तरीके से हर एक रूट पे, हर एक चौराहे पे, हर एक कॉर्नर पे लगते हैं, जिसकी वजह से हैम्पर हुआ है। जो मिनी बस और ऑटो रिक्शा एसोसिएशन थे उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा था। पांचवा मुतालबा हमारा था कि यहाँ पे जो जब से ये जन बस स्टैंड बटमालू शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा में, वहाँ से ऑनरेबल हाई कोर्ट की 2-4 डायरेक्शंस आई थी कि यहाँ बटमालू में कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, बियॉन्ड पारिमपोरा और बियॉन्ड पांताचो कोई गाड़ी नहीं आएगी। समाज कल्याण विभाग बारामूला ने हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरपोरा सोपोर में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मेगा जागरूकता शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ZDO डांगरपोरा मोहम्मद अकबर वानी रहे। उनके साथ SDH सोपोर के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद और तहसील समाज कल्याण अधिकारी सोपोर फयाज अहमद लोन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और युवाओं को नशे से दूर रहने और अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। में बेच सकते हैं, ठीक है, बट दैट इज आल्सो वन ऑफ द ड्रग्स। इस पे सेमिनार्स कर दिए, एनकरेज करना है विदाउट एनी जजमेंट। उसको खुद एहसास होना चाहिए कि वो किसी गलत चीज में मुब्तला हो रहा है ना। और यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ जो ये था ड्रग डिमांड रिडक्शन, हर स्कूल में हर जगह इस बारे में। वो खुद भी पता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसमें क्लियर डायरेक्शन है हमारी कमिश्नर मैडम की, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन है, इस पे डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं। और इसका जो बेसिक हमने फोकल पॉइंट रखा है वो रखे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लास्ट ईयर भी हमने डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, जिसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से हमारे एक्सपर्ट आते हैं, JK पुलिस से एक्सपर्ट्स होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वहाँ से साइकोलॉजिस्ट्स आते हैं, जो बच्चों को इल इफेक्ट जो ड्रग्स है इसके बारे में बताते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो बच्चे हैं इसके बारे में जो हम उनको जानकारी देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, ये फिर इसको बाकियों तक पहुँचाएं, ताकि एक ना एक दिन हम ये जो लत है, ये जो बहुत बड़े एक किस्म का नासूर है सोसाइटी में, ये कम हो जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों, जिसमें पंचायती राज, हेल्थ एंड मेडिकल, संस्कृति एवं शहरी निकाय की एक संयुक्त बैठक अरनिया में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सत शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व विधायक कश्मीर शर्मा, जिलाध्यक्ष सुनील दत्त सहित अलग अलग प्रकोष्ठों से सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी करी
याद है कि 1 दिसंबर 2013 की शुरुआत हम लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी की बड़ी रैली के साथ की थी, जिसमें लाखों की संख्या में आम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर सब इकट्ठे हुए थे। आइए हम सब भी मिलकर 20 तारीख की इस रैली को सफल बनाए और जो हमारे सेल्स की भूमिका है, चाहे वो हमारा मेडिकल सेल है, चाहे हमारा सांस्कृतिक सेल है या हमारा लोकल बॉडी सेल है, ये जो सेल्स हैं इनके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लगातार से लोगों के बीच में जाने का प्रयास करें। और ये जितने भी कार्यकर्ता आप लोग मेरे सामने, हमारे सामने बैठे हैं, ये जैसे बिल्कुल ठीक कहा हमारे किसी वक्ता ने कि ये किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी से कम नहीं। डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने आज गांव सईद अंगाली गुरुद्वारा साहिब से लेकर गांव मूलाचक तक जाने वाले लिंक मार्ग को पक्का करवाने का कार्य स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शुरू करवाया। इस मार्ग को पक्का करवाने में लगभग 4 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ ने कहा कि इस मार्ग का निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके बनाया गया पुल भी लोगों के काम नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई तो उसी दौरान उन्होंने इस समस्या को मंडलायुक्त जम्मू के साथ साथ अन्य अधिकारियों के समक्ष रखा और आज इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करा दी। बाबा जी ब्रिज बना रखा था, डीडीसी इलेक्शन और चुनाव से पहले का ये ब्रिज बना रखा था और इसकी अप्रोच रोड थी वो नहीं बनी हुई थी। और पूरे इलाके की, चाहे वो शेराचक, तलाड़, मूलेचक, जंगवाल, वो पूरा एरिया, पंजगराई एरिया जो है, ब्यासपुर का एरिया, उधर की जो ज़मीनें थी और इधर से तंगाली, फागला, ये जितना पूरा देवर कैंप तक लोग हैं, यहाँ सही के सारे लोग थे। इनका ये ब्रिज जो इधर से था, तंगाली फागला से, जो खास तौर से जितनी ज़मीनें नीचे की तरफ थी, इनको आर पार आने में मुश्किल थी, ज़मीनों में जाने की मुश्किल थी। फ्लड के दिनों में क्रॉस करना मुश्किल था, फायरिंग के दिनों में, पाकिस्तान फायरिंग के दिनों में क्रॉस करना मुश्किल था। तो ये अप्रोच रोड का काम जो है, फिर पिछले दिनों जब यहाँ पे फायरिंग हुई थी, आप सभी ने देखा था, हम डिवकॉम साहब, डीसी साहब, आईजी साहब और एसएसपी साहब और बाकी सारे ऑफिसरान, हमारी एसडीएम जो साहिबा हैं वो भी, और उन सब ने आकर जब यहाँ पे लोगों की तकलीफ़ को देखा आंखों से, तो ये फौरी तौर पे काम शुरू किया। ये काम कोई 4 करोड़ 17 लाख की कॉस्ट से ये है काम का ये रखा था। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर पख्तून ने इस महीने की 20 तारीख को पीएम मोदी की आगामी जम्मू यात्रा का स्वागत किया और बात करते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं और हो सकता है कि पीएम कश्मीर के लिए इस बार नई पैकेज दें। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की विज़िट का सवाल है, तो हम हमेशा इसको वेलकम करते हैं। जब भी मुल्क के कोई बड़े आते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो एक अच्छी मैसेज पास ऑन होती है, पॉजिटिव मैसेज होती है। तो खासकर मैं टूरिज़्म के हवाले से बोलूँगा, क्योंकि पीएम ने पिछले 2 सालों से जो हमारे कश्मीर टूरिज़्म में जो ग्रोथ हुई है, ऐसे पिछले कहीं डिकेड्स में नज़र नहीं आ रही थी। और जो इनकी अपनी मन की बात होती है, या जहाँ भी वो चले जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, कम से कम कश्मीर के टूरिज़्म के बारे में वो बात करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रमोशन है। मेरे को नहीं लगता इससे हमारी कोई बड़ी प्रमोशन होगी। और हम आगे ये भी उम्मीद करते हैं, जहां भी वो जाएंगे तो खासकर कश्मीर टूरिज्म के लिए वो बात छेड़ा ही करेंगे जैसे वो करते हैं। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और वहीं होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नजीम छाया ने पीएम मोदी की आगामी यात्रा का स्वागत भी किया है। नजीम का कहना है कि हमें इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं और होटलियर्स का एक मुख्य मुद्दा है होटलों की लीज का विस्तार। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमें लीज विस्तार मिलेगा। वो बड़ा एक जम्मू वालों के लिए बड़ा एक शानदार ये हॉस्पिटल बना है और उससे लोगों को बड़ी सहूलियत पैदा हो सकती है। और जो कश्मीर में अब जो रेल शुरू हो जाएगी, उसमें तो पूरा हिंदुस्तान अब कश्मीर के साथ मिल जाएगा। और हम चाहते हैं अगर मोदी जी हमारे जम्मू कश्मीर में होटलियरों को भी और भी कोई एमनिस्टीज़ दे देंगे, ताकि हमारे जो यहाँ जम्मू कश्मीर में होटलियर है, इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं, ताकि उसमें भी कुछ बूस्ट वगैरह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक लीज़ वगैरह की बात है, जो हिंदुस्तान में जो लॉ है, हर जगह लीज़ प्रॉपर्टीज़ है, उसमें जो भी
लीज होल्ड होते हैं उसमें जो लीज ऑलरेडी रहा है उन्हीं को कंटिन्यू किए जाते हैं। उनमें जो प्रीमियम्स प्लस करना हो, जो भी करना हो, वो तो हम उसमें रेडी है देने के लिए। जेकेपीसी के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर खुर्शीद आलम द्वारा चेवदारा बीरवाह में एक बैठक आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता शौकत अहमद वानी, पीसी नेता हिलाल परवेज नरबली, युवा सचिव बड़गाम वाहिद खान, युवा उपाध्यक्ष बीरवाह इशफाक हुसैन, युवा सचिव बीरवाह उमर मौजूद रहे। इस दौरान सभी को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। मैं चिवडारा जो सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा का एक इंतहाई हिसास पॉलिटिकली हिसास इलाका है, यहाँ के लोगों का मशकूर हूँ। हमारे जो साथी यहाँ पे हैं जिनकी वसातत से आज की मीटिंग हुई, और यहाँ उनके अलावा जो यहाँ पे लोगों ने जिस मोहब्बत का मुजाहरा किया और पीसी के साथ अपनी अलाइनमेंट, अपनी जो एफिलेशन शुरू की है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस चिवडारा में इंशाल्लाह पीसी सबसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन एक आइडल की हैसियत से उभर रहा है, एक आइडियल की हैसियत से उभर रहा है। एंड जो काम हमें दिया गया है वो कामयाबी से इंशाल्लाह हम किनार होगा। दो ब्रीफ दिया गया जो यहाँ पे लोगों ने बातें करी है। चिवडारा के मसाइल बजाते खुद चिवडारा एक मसला बन के रह गया है, इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ है। और अफसोस की बात यह है कि 70 साल जमहूरियत में इस बड़े इलाके में, इतनी हाईली पॉपुलेटेड इलाके में हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ कौन सा मसला है जो नहीं है? पानी का मसला, बिजली का मसला, गुर्बत का मसला, बेरोज़गारी का मसला, एवरी जितने भी मसाइल समाजी होते हैं वो सारे मसाइल चिवडारा में हैं। अगरचे चिवडारा पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव रहा है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, दूसरी सियासी तंजीमों ने यहाँ पे लोगों का इस्तेसाल किया है, इनसे वोट लिए हैं और इनके काम को, इनकी मोहब्बतों का खिलवाड़ किया है। भारतीय स्टेट बैंक के सीएसआर पहल के तहत सांबा जिले के रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 केवी जेनसेट चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं जो यहां के मरीजों के लिए बेहद उपयोगी होंगे। इस दौरान बीएमओ रामगढ़ डॉक्टर लखविंदर सिंह और एसबीआई जम्मू मॉडल के महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार गुप्ता विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। बीएमओ रामगढ़ ने इस सुविधा के लिए एसबीआई को धन्यवाद भी दिया। जी स्टेट बैंक जो है हमारे टोटल इंडिया में अगर आप देखें तो मोर देन 48 करोड़ हमारे कस्टमर्स हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं कि हम लोग के हमारा जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल ग्रोथ में, इसे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 35 to 40% कस्टमर हमारे साथ हैं। तो इसी को और मजबूत करने के लिए हमारा हमेशा प्रयत्न रहता है स्टेट बैंक कि हम लोग सोसाइटी के बीच में जाके और उनके ज़रूरतों को पूरी करें। तो उसी सिलसिले में कॉर्पोरेट जो सीएसआर एक्टिविटी है उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। और जो सरकारी अस्पताल है रामगढ़ में, जहाँ पे नॉर्मली 25 से 30 गांव जुड़े हुए हैं चिकित्सा के लिए, वो आते हैं और डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मली 250 से 300 मरीज आते हैं डेली, तो उनको सर्व करते हैं यहाँ पे। तो उनको सपोर्ट करके हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पे हमने जेनसेट दिया है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि टोटली अराउंड 8 लाख है, तो उसको आज डोनेट कर रहे हैं। और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि सरकारी अस्पताल के थ्रू हम भी सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से दे सके। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग ये भी होप कर रहे हैं कि फर्दर जो भी हमारे से हो सके इस सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी उनकी ज़रूरतें हैं जो हम लोग अपने सीएसआर एक्टिविटी से कर सकें वो ज़रूर करें। और हमारा हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि जो पिछड़े लोग जो हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, जो कि
भारत की उन्नति में बहुत अपना कंट्रीब्यूट करेगा। कोटली में मियां फतेह से सिंचाई नहर की सफाई का काम शुरू किया गया है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। लेकिन वहीं वहां के लोगों ने बताया कि नहर से निकाले गए कूड़े और मिट्टी के ढेर नहर के किनारे ही लगा दिए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में यही मिट्टी लोगों के घरों में जाएगी और जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा भी पैदा हो जाएगा। इस दौरान लोगों ने नहर के किनारे पर लगाए हुए मिट्टी के ढेरों को भी यहां से उठाने की अपील की और साथ ही उन्होंने अपील करते हुए यहां धड़प नहर के काम को जल्द पूरा करने की भी गुहार लगाई। नहरों की सफाई के बारे में यह है कि कोटली मियां फतेह से लेकर बॉर्डर तक जो हमारी माइनर नहर है, इसका काम लगा हुआ है सफाई का। जहां पर पहले इन्होंने आदमी लगाकर, बंदे लगाकर मिट्टी निकलवाई, उसके बाद जेसीबी लगी हुई है, पूरी सफाई कर रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, ताकि हमें पानी लाश तक पहुंचेगा। पर उसके साथ क्या हो रहा है कि जो सारा जो मलबा निकल रहा है वो साइडों पर रख रहे हैं, तो फिर वो मलबा क्या होता है कि बाद में सूख कर मिट्टी धूल बन जाती है और साथ में जो घर है उनके अंदर भी मिट्टी जा रही है और रोड में जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जो मलबा जो साइड पर रख रहे हैं, ये निकालने का या उठाने का इनको भी पैसे मिलते होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो मलबा टाइम से उठा दें ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना आए, और साथ में जो दड़प में नहर का काम चल रहा है वो नहर का भी काम जल्दी कंप्लीट किया जाए। डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि वो नहर का काम कंप्लीट करें और साथ में जो मलबा साथ साथ में उठाएं, ताकि अच्छे से जो काम हुआ है, आपने किया है, उससे को अच्छी तरह ही पूरा किया जाए और पानी की जो सफाई हो रही है बहुत अच्छे तरीके से आगे पानी पहुंचेगा, किसानों को ज़मीन पर टाइम से पानी मिलेगा, अच्छी फसल होगी तो अच्छा सभी कुछ बिहार अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सफाई भी और नहर का काम भी कंप्लीट हो। तहसीलदार डोडा द्वारा J&K बैंक नगरी जिला डोडा के पास राजी पिज्जा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर इस रेस्टोरेंट के मालिक संजीत सिंह रकवाल पुत्र शेष कुमार को मुबारकबाद दी गई और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। और वहीं रेस्टोरेंट के मालिक ने तहसीलदार का धन्यवाद भी किया पूरे डोडा के लिए कि एक ब्रांड, जैसा कि मुझे बताया अभी संजीत जी ने, जम्मू में भी इसकी चेन है, तो यहाँ भी सराजी पिज़्ज़ा करके ये हमारा एक पिज़्ज़ा जॉइंट जो है यहाँ पे खुला है। तो बड़ी खुशी की बात है कि डोडा शहर में जो है ऐसे ऐसे जॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों की कमी है, तो आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी रहेगी। तो इनका हमने देखा एम्बियंस भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मेन्यू भी बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस शेफ़ हैं इनके, तो ये बड़ी अच्छी बात है खासकर डोडा निवासियों के लिए कि ऐसा पिज़्ज़ा जॉइंट जो है यहाँ पे खुला है। मेरा यही मैसेज रहेगा कि ये बड़ी अच्छी जगह है, लोग आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, खाना बहुत अच्छा है, मेन्यू बहुत अच्छा है, तो यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ और जो क्वालिटी प्रोडक्ट से दे रहे हैं तो उनको एंजॉय करें। जम्मू कश्मीर सरकार के सहायक निदेशक हथकरघा विकास विभाग बारामूला के कार्यालय ने टाउन हॉल कुंजर जिला बारामूला में 1 दिवसीय प्रदर्शनी सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया। प्रचार पदाधिकारी रियाज अहमद सहित इस कार्यक्रम में सहायक निदेशक बारामूला हयात मुख्य अतिथि रहे। देखिए, ये हमारा अवेयरनेस कैंप इस वक्त पूरे कश्मीर डिवीजन में चल रहे हैं। ये खाली अवेयरनेस कैंप्स नहीं चल रहे हैं, हमने इनके साथ छोटी मोटी एग्जीबिशंस भी लाइन अप की हुई है। ये इनका एक प्रॉपर मकसद है, हमने ये प्लान किया था, इसलिए प्लान किया था ताकि जो हमारे ये आर्टिजन्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम आर्टिजन्स, इनको थोड़ा एक एक्सपोजर मिले कि एग्जीबिशंस लोकल लेवल पे कैसे कंडक्ट की जाती है, ताकि हम यहाँ से उठा के उनको फिर नेशनल लेवल या बाकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जगह दें। एक तो इससे दो चीजें जो हमें हमारा मेन टारगेट है, एक तो हमारा इन आर्टिजन्स को जो हमारी स्कीम्स नहीं आ रही हैं, जो एग्जिस्टिंग भी है, उनसे इनको थोड़ा बहुत अवेयर कराना, और दूसरा इनको ऐसा नर्चर करना कि ये रेडी हो जाए नेक्स्ट लेवल के लिए, जो हमारी नेशनल लेवल की एग्जीबिशन हो उनके लिए ये रेडी हो जाए। JKECC और जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ने स्कूलों को खोलने और आने वाले शैक्षणिक सत्रों की
तैयारियों को लेकर एक दिवसीय बैठक आयोजन किया। इस दौरान जेके टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शाह फयाज ने कहा कि हम छात्रों के लिए अच्छा शैक्षणिक वर्ष देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब पर निकल आते हैं कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन एक नुमाइंदा तंजीम है एम्प्लॉयज़ की जम्मू कश्मीर के और टीचर्स की बिलखुसूस। इस सिलसिले में आज हमने सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होल्डर्स है ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट से बुलाए थे। यह है कि आपको पता है 21 तारीख से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में हैं कि स्कूल्स खुलने वाले हैं और बच्चे भी 1 मार्च से आएंगे। चूँकि आपको पता है कि हम जो हैं ऑनगोइंग हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं अगेंस्ट सोशल लेवल, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ हो या इंक्रीजिंग क्राइम रेट हो या सैनिटेशन ड्राइव्स हो। उस सिलसिले में हमारा जो आज प्रोग्राम था, हमारी जो मीटिंग थी, हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की अपने डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को, जोनल रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने एग्जीक्यूटिव को, ताकि जिन ये प्रोग्राम्स हैं ये जो है जो स्पीड अप किए जाएँ डिस्ट्रिक्ट्स में भी, ताकि जो हमारी जो इंक्रीजिंग ये जो है रेट है ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड अदर सोशल इविल, इसको हम अपने रोल प्ले करके जो कम कर सकें। और हाँ, दूसरी एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हम एक एनरोलमेंट ड्राइव भी करेंगे डिफरेंट स्कूल्स में भी। और एक और बात कि हमने सरकार से एक मुतालबा किया था कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों की जो सेम होनी चाहिए, ताकि हमें भी मौका मिले कि अपने जो हमारे टीचर्स हैं कि ये एक डिस्पैरिटी नहीं रहे। इस सिलसिले में जो हमने ये मीटिंग की कि हम सरकार तक आपकी वसादत से भी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो ये इस सर्कुलर आपने सरकार ने इशू किया है इसका जो संजीदा नोटिस लिया जाए और जिन प्राइवेट स्कूल्स ने ऑलरेडी जो है अपनी लेवल पे खुद अपनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको रोका जाए और खाली वो बुक जो सरकारी स्कूलों में निसाब पढ़ाया जाता है वो भी प्राइवेट स्कूलों में। जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा बड़गाम अब्दुल रहमान शेख और उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बड़गाम खुर्शीद अहमद के नेतृत्व में चेरहारा खक में भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा हुई, जिससे उपस्थित लोगों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार हुआ। इस दौरान अब्दुल रहमान शेख ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ समाज के सभी वंचित वर्गों सहित निचले स्तर तक पहुंचे। जिन्होंने यहाँ पर हमारा स्वागत किया है और आज हमारे ये बेनिफिशियरी का प्रोग्राम है, ये ब्लॉक खाग विलेज डंग चेरहारा कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, यहाँ पर सब भाइयों ने इसमें शिरकत किया है, स्वागत किया है। हम भी इनकी शुक्रगुजार है। हमने इनको इसमें आगाही किया है कि जो आपको एक बेनिफिशियरी प्रोग्राम है, भाई आपका कौन सा काम हुआ है, कौन अभी करना बाकी है। जो बाकी करना है तो वो हम नोट कर रहा है तो वो आगे हम कराऊंगा। जो हो गया तो उसका भी जो काम हुआ है उसका भी लोगों ने शुक्रिया किया है मोदी जी सरकार का। सब लोगों को बताना है भाई हमको जो गवर्नमेंट देता है इसमें बीज देता है, खाद देता है, दवाई देता है, जो मतलब बागों के लिए टिलर देता है, ट्रैक्टर देता है, मोटर देता है। अगर किसी को मिला है तो वो उसका शुक्रिया कर रहा हूँ, अगर किसी को ना मिला तो उसको मिलेंगे और इमीडिएटली कोई इसमें देरी नहीं लगेगी। अलबत्ता उसको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है ताकि उसको जल्दी से उसका फायदा उठाए। जो पुरानी बाकी आज तक खानदानी राज जो चला है उन्होंने अपने खानदान के लिए राज किया है। मोदी सरकार बार बार, मैं कहता हूँ मोदी सरकार बार बार ये आएंगी बार बार, लेकिन अगर कोई भी हो इसमें खानदानी नहीं है, जो मेहनत जितना करे ना उसको उतना क्रेडिट मिलता है। इसमें जात पात नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं है, सब एक देश है, एक निशान, एक प्रधान, तो एक देश। ठीक है, यही कह रहा है कि जहां हमारा कोई बंदा जिसको फायदा नहीं मिला है उधर जाकर उनको इसकी आगाही कर। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता उमर राथर जेके अवामी आवाज पार्टी में शामिल हुए। जेके पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता उमर राथर अध्यक्ष सुहेल खान के सामने जेके अवामी आवाज पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी में उनका भव्य स्वागत किया गया और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। इस अवसर पर महासचिव नदीम शफी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और अधिकतम सीटों पर आगामी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। देखिए, पहले तो आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पे आइए, उसके लिए शुक्रिया। ये पार्टी जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी जो मैंने ज्वाइन आज की,
फॉर्मली मैंने आज ज्वाइन की, ये इसलिए की कि ये आवाम की एक पार्टी है जो आवाम के दुख सुख में हर समय साथ होती है, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन। ऑफ़र मेरे पास बहुत थे, रीजनल पार्टियों से भी, बाकी पार्टी से जो अपनी स्टेट की पार्टियां हैं उनसे भी बहुत ऑफ़र थे, बट मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना कि ये आवाम की एक पार्टी है, इसलिए मैंने इनके साथ हाथ जोड़ा और इनके साथ मैंने आज फॉर्मली ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के साथ। तो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के पहले बंदे थे, अब हमारी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की और हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम सबको इन्विटेशन ओपन प्लेटफॉर्म है, हम सबको ये बता रहे हैं कि आइए ज्वाइन कीजिए, कश्मीर और कश्मीरियत को बचाइए। और इस टाइम आवाम की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, हमने ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए रखा है और जैसे कि रोज़ बरोज़ हमारी पार्टी ज्वाइन हो रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह हम कश्मीर के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक कश्मीर के लिए हम लड़ेंगे। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है।
विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची। अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफर इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, जबरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हां, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहां पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से